हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ सीखा था, जैसे बेसिक ज्योमेट्री चल रही थी हमारी, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, एक्यूट एंगल, ये सब कुछ एंगल्स उंगल्स के बारे में सीख लिया था। यहाँ पे आज का वीडियो जो है टाइप्स ऑफ एंगल पे होने वाला है कि एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, जिसे हिंदी में हम कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके 6 प्रकार के टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं। तो ये मैंने लिख दिया एक एक करके इसका डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल ये कैसे होते हैं, बिल्कुल इसको दिखाता चलूँगा। तो इस साइड हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में जो किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जानिए कि जो एंगल होता है उसको मेज़र किस में किया जाता है। तो एंगल को हम मेज़र करते हैं डिग्री में, और किसी भी जैसे मान लीजिए कि 15 डिग्री है तो उसके ऊपर ऐसे मतलब बिंदी लगाते हैं, साइन होता है डिग्री का। ठीक, ये हो गया आपको 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसको मेज़र किया जाता है, डिग्री में नापा जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक्यूट एंगल के बारे में। ठीक, एक्यूट एंगल जो वो होता है बिल्कुल लेस देन 90 अंश के मान से कम होता है उसका। अब 90 डिग्री क्या होता है उससे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे वाली चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया, ठीक, और बिल्कुल इसके बीचों बीच एकदम सीधी लाइन घिस दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 90 अंश पे हो जाएगा। ये हमारा 0 होता है और ये हमारा हो जाएगा 180। ठीक, अब देखो ये जो इसमें डिग्री होता है, इसका साइन लगा देते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें समझने वाली चीज़ है ये है एंगल में कि यहाँ पर आपको जो लाइन होती है ना, किसी भी लाइन की मतलब डिग्री जो होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक, अब 180 का आधा आप करोगे तो क्या होगा, 90 ही तो आएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि लाइन का जो डिग्री में मेज़र किया जाता है, तो लाइन 0 से लेके 180 के बीच में बनती है। तो ये उसका स्ट्रेट लाइन का बिल्कुल डिग्री होता है, और उसका हाफ कर दोगे आप तो 90 होता है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अगर यही हम क्या बात करेंगे, अगर पूरा इसको यहाँ तक वापस लेके चले आए, मतलब एक राउंड ये पूरा कंप्लीट कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, 180 का 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक, 360 डिग्री। तो एक कंप्लीट बोल सकते हैं कि कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर कर दिया जाए तो उस कंप्लीट प्रोसेस का क्या होता है, 360 डिग्री होता है, और ये हाफ होगा उस प्रोसेस का 180 डिग्री। ठीक, और 180 का अगर आधा कर देंगे तो 90 डिग्री होगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि इसमें ये चीज़ें क्या हैं, और बस इसके बाद ये सब चीज़ें आप आसान से आपको लगेंगी। तो चलिए एक एक करके सबको ख़त्म कर देते हैं। सिंपली आप देख रहे होंगे इसका डिफिनीशन क्या होता है। एक्यूट एंगल वे एंगल्स होते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है, 90 डिग्री से कम होती है। तो चलिए 90 डिग्री से कम बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन ले ली हमने, इस लाइन को नाम दे दिया मान लीजिए ए और ये बी। ठीक, ये एक स्ट्रेट लाइन ले लिया। हमेशा स्ट्रेट लाइन लेंगे, उसके बाद से दूसरे वाले जो लाइन होगा ना, उसके एंगल को चेंज करेंगे, उन सब चीज़ों को समझेंगे। तो लेस देन 90 मतलब क्या, यहाँ से अगर मान लीजिए कि ये आपका 90 डिग्री है, ठीक, यहाँ पर लिखते हैं 90 डिग्री, तो इससे वैल्यू कम जाएगी। ठीक, मतलब कि यहाँ पे आपका क्या है, 0 है, और ये है आपका 180, और यहाँ पे 90 है। तो ये कह रहा है कि लेस देन मतलब कि 90 डिग्री से कम हो। तो 90 से कम तो इधर ही आएगा ना, अगर 90 से इधर जाएंगे तो ये 100, 120, 130 करते हुए 180 तक चला जाएगा। सिंपली तो क्या करेंगे, इधर लाइन बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने स्टार्ट बना दिया। ठीक, ये आपका क्या होगा, लेस देन 90 हो गया। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है, कितनी भी एंगल्स हो सकती है। ठीक, ये सारे एंगल्स क्या कहलाएंगे, आपके एक्यूट एंगल ही कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री से क्या है, कम है। यहाँ से 90 डिग्री से वैल्यू कम होनी चाहिए इनकी। अब इनके बीच में एंगल्स गिवन होगा। ठीक, तो वो बात अलग है कि 45 डिग्री 60 डिग्री से बोल दे, तो वो हाँ अभी आपको नहीं देखना है। सिंपल आपको एक्यूट एंगल समझना है। तो एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम के सारे एंगल, जितने भी टाइप्स के एंगल बन जाएंगे, उनको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक, तो चलिए अगला हम राइट एंगल को लेते हैं, उसके एग्जाम्पल को राइट एंगल जैसा कि नाम से दिख लगा होगा, बिल्कुल राइट होना चाहिए। मतलब ये तो हमने ए भी ले लिया। ठीक, अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक खींच दो, यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री पे जानी चाहिए लाइन।
यहाँ पे इसका डिफिनीशन भी क्या है, इक्वल टू 19। अब इसका एक ही टाइप का एंगल बनता है, इसमें आप कई प्रकार नहीं बोल सकते क्योंकि 90 डिग्री तो एक ही एंगल होगा ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको नेमिंग किया जाए तो ये 180, 0 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री, ठीक, बिल्कुल इक्वल टू 19 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। थर्ड है आपका एक्यूट एंगल, ठीक, सॉरी एक्यूट एंगल तो हमने कर लिया, अगले एंगल्स की तरफ से। तो नेक्स्ट आपका एंगल है ऑब्ट्यूट एंगल, ठीक। ऑब्ट्यूट एंगल क्या होता है, 90 और 120 के बीच में बनने वाले सभी एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक। एंगल्स बिटवीन 19 एंड 180। तो देख लेते हैं इसका भी एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि ये आपका 180 डिग्री हो गया और ये आपका 0 डिग्री हो गया, ठीक। अब देखिए 90 डिग्री, मतलब इसको मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है आपका 90 डिग्री है। इससे क्या बोल रहा है कि 19 से 180 के बीच में बनने वाले एंगल्स, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये तो एंगल्स क्या बन रहा है, इसका एंगल मान लीजिए कुछ भी हो 120 हो तो 120 क्या करेगा, 90 से और 180 के बीच में ही तो आ रहा है। कहने का मतलब ये कि 90 से कम नहीं जाना है और 180 से भी कम नहीं जाना। अब इसके बीच में जितने भी एंगल्स बने, जितने भी 120 हो गया, 110 हो गया, 100 हो गया, ठीक, 99 हो गया, तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, आपकी ऑब्ट्यूट एंगल कहलाएंगे, ठीक। अब स्ट्रेट एंगल की तरफ चलते हैं। अब तो ये बिल्कुल आसानी है, स्ट्रेट लाइन है, सिंपल क्या होगा 180 के बराबर हो जो, उसी को हम क्या बोलेंगे, आपको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक। स्ट्रेट एंगल क्या है, इक्वल टू 80, 180, तो 180 डिग्री को दिखा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल इसको हम क्या बोल देंगे, ये आपका 180 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पे एंगल लिखेंगे, इसको ए भी मानते हैं और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि माना ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो गया। अब कंप्लीट एंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक। कंप्लीट एंगल आप यहीं से समझ जाएंगे, कंप्लीट एंगल काफ़ी आसान है। कंप्लीट मतलब क्या होता है, प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। और मैंने ऊपर ही बताया था कि आपको एक पूरे प्रोसेस में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब 180 तो चला गया, ठीक, ये हाफ होता है। अब यहाँ से ये वापिस भी आ रहा है, ठीक। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, ठीक। जैसे मैं इसको इसी में से दिखा देता हूँ, जैसे मान लो इसके बीच में क्या होगा, पूरी बिल्कुल गैप नहीं होगा, ये क्या हो जाएगी, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा इसको आगे लेके ये बता देते हैं, ठीक। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पहले तो हाफ था, लेकिन यहाँ पे दो एरो को क्या मतलब है कि एक एरो पूरा घूम के ऊपर से नीचे होके बिल्कुल स्ट्रेट पे आ गई है। मतलब अब ये कि ये डिग्री कितना बना रही, तो डिग्री जो है ऊपर लिखते हैं, इसका डिग्री यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, इक्वल टू 316 इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो लास्ट एंगल जो हमारा बचता है उसको देख, तो लास्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो ये एंगल्स क्या होते हैं, सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन ही देख रहे हो, यहाँ पे जो लिखा है एंगल बिटवीन 19 180 था तो उसको ऑब्ट्यूट बोलते थे, और रिलिफ्ट क्या होगा आपका एंगल बिटवीन 180 से 360 के बीच में बनने वाले एंगल्स को। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक। अब आप कहोगे ये तो 360 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 360 हो जाएगा, फिर उसका तिगुना कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी आपका क्या हो जाएगा, वहीं पे आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से ही तो चल के कंप्लीट कर रहा है। मतलब कि हाफ अगर गया है तो 180, अब पूरा वापिस आ जाए तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। या तो 0 डिग्री लिखो या तो 360। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। जैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आगे पढ़ोगे तो वैल्यूज जो होती है ना वो आपस में सेम आती है। तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। तो रिलिफ्ट एंगल कहता है कि एंगल जो बनता है हमारा जो भी एंगल बनेगा किसके किसके बीच में, 180 और आपका 360 के बीच में। जैसे मान लो कि ये एंगल बन गया और इसका मान लो कि मान हो गया भैया इसका 199 बना लिया मैंने, तो ये क्या आएगा आपका, ये 80 और 360 के बीच में ही तो बनना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलिफ्ट एंगल बोलेंगे, ठीक।
इसमें जितने भी एंगल्स आप समझ सकते हो, बस 180 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और 300 कितने से 360 से कम होना चाहिए। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसको रिवीजन करते रहिए।